सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अश्वनी भाई, ये हम लोग लाइव आ चुके हैं और जी स्टार्ट करता हूं मैं। जी देखो किसका सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार। रौनके बज़्म की ये महफिल आपके सामने सजाई जा चुकी है और यहाँ से हम अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, सितारों की महफिल सजाई है मैंने, सितारों की महफिल सजाई है मैंने, बहारों की महफिल सजाई है मैंने। कोई ना रहे बेखबर, याद रखना ये यारों की महफिल सजाई है मैंने। बहुत गुड। सितारों की महफिल सजाई है मैंने, बहारों की महफिल सजाई है मैंने। कोई ना रहे बेखबर, याद रखना ये यारों की महफिल सजाई है मैंने। रौनके बज़्म की आज की महफिल में मैं अश्वनी उम्मीद लखनवी आप सभी सामाइन का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज 11 अक्टूबर की हसीन शाम है, रविवार का दिन है और बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत ही और एक बहुत ही शुभ अवसर भी है। आज बात यह है कि सदी के महानायक का जन्म दिवस है। अब आप यकीन सोच रहे होंगे कि महफिले अमिताभ बच्चन के जन्म दिवस से क्या संबंध है। बात तो सही है, लेकिन भले ही उनका कोई सीधा संबंध ना हो, लेकिन एक अप्रत्यक्ष संबंध जरूर है और वो है श्री हरवंश राय बच्चन जी का संबंध। तो हम लोग अमिताभ बच्चन जी के माध्यम से हरवंश राय बच्चन जी को स्मरण करते हैं, उनको याद करेंगे और आज की ये महफिल यहाँ से आबाद करेंगे। दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम कोई शम्मा जला दी जाए। गैर मुमकिन है जो दुनिया में मिलन रूहों का, क्यों ना ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए, क्यों ना ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। और ऑनलाइन मुशायरे में भले ही हम शम्मा ना जला पाए, लेकिन इस महफिल को गीतों, गजलों, कविताओं और शायरी से तो सजा ही सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज के रौनके बज़्म की इस खास पेशकश का। दोस्तों, बातें बहुत हैं और वक्त मुख्तसर है और हमें समय की मर्यादा का ध्यान रखना है। फिर भी हम चाहते हैं हर एक कवि को, हर एक शायर को उचित समय मिले। लगभग 10 मिनट का समय तो कम से कम मिलेगा ही, जिसमें वो अपनी बेहतरीन रचनाएं पेश कर सके। तो आगाज करते हैं आज की महफिल का। और जब किसी महफिल का, किसी उत्सव का शुरुआत करनी होती है तो हम सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करते हैं। नेटवर्क दिख रहे हैं शायद अश्विनी भाई। थोड़ा जुड़ गया हूँ, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आप प्रारंभ करें आवाज आ सुनी रही भाई। है। आपकी आवाज आ रही है सुनी भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। आप दिख नहीं रहे मगर आपकी आवाज आ रही है। जी अनिल जी, आवाज आ रही है अब? थोड़ा सा कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हाँ आया हाँ, था। आप कंटिन्यू रखें। आप कंटिन्यू रखें। आप नहीं दिखेंगे मगर आपकी आवाज आएगी, तो हाँ कंटिन्यू ठीक रखें है। आप। तो सर्वप्रथम हम सरस्वती जी। अच्छा, सरस्वती जी को हम याद करते हैं और 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। पुष्प शब्दों के मैं भी चढ़ाता रहूं, हर अंधेरे में दीपक जलाता रहूं। पुष्प शब्दों के मैं भी चढ़ाता रहूं और अंधेरे में दीपक जलाता रहूं। ज्ञान की ज्योति तुमसे मां मिलती रहे, मैं इसी में सदा जगमगाता रहूं। मैं इसी में सदा जगमगाता रहूं। और सबसे पहले आज की रौनके बज़्म की इस महफिल में मैं जिसे आमंत्रित कर रहा हूं, वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही से ताल्लुक रखती हैं, परंतु अब मुंबई में हैं। अब चूंकि इनका जन्म 15 अगस्त को हुआ है, तो शायद यही वजह होगी कि इनकी रचनाएं निर्भीक होती हैं, स्वतंत्र होती हैं और मुखर होती हैं। इनकी कविताएं क्रांतिकारी होती हैं और सुनकर अनायास ही मुंह से तारीफ निकल जाती है। और एक बात मैं बिल्कुल और सही कहना कहा। चाहूंगा कि अगर ये कोई क्रिकेट का मैदान होता तो पहले आने वाले खिलाड़ी को बहुत फक्र होता कि मैच का ओपनर है। मैं यही चाहता हूं कि यही रिवायत मंच पर भी शुरू हो, बल्कि मैं तो इसे आरंभ भी कर चुका हूं। मेरा मानना है कि सबसे पहले आने वाला कवि कवित्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मंच या महफिल उसी के भाग्य अनुसार अपनी सफलता तय जी, करती है। स्वागत है। और जिस कवित्री का स्वागत है परिचय नताशा जी मैं का। आपको दे रहा हूं, अब समय आ गया है उसे आवाज देने का। तो मैं नताशा गिरी शिखा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी स्वागत है। रचनाएं प्रस्तुत करें। और जैसा कि नेटवर्क का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, उसी हिसाब से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। रेहाना रूही ने कहा है, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। नताशा गिरी शिखा जी बढ़िया। आमंत्रित हैं। जी, स्वागत है नताशा जी सबसे का। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करना चाहूंगी। पहले माँ सरस्वती का वंदन करती हूँ और दो मुक्तकों के माध्यम से सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहूंगी। अंशु जैन सर को धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना खूबसूरत उन्होंने हमें मंच प्रदान किया। कल उन्होंने मेरी एडवर्टाइजिंग के लिए 2 मुक्तक रखा वहां पे, मैं वहां से स्टार्ट करना चाहूंगी। तो वक्त था निकल गया, तो वक्त था निकल गया, मैं इंतजार थी ठहरी रही। तो वक्त था निकल गया, मैं इंतजार थी ठहरी रही। तू रेत था फिसल गया, मैं मुट्ठी थी बंधी रही। हाँ, मैं मुट्ठी थी बंधी रही, मैं मुट्ठी थी बंधी रही। दूसरा मुक्तक है, बहुत बढ़िया, बहुत जिद बढ़िया। ही तो थी। हाँ, जिद ही तो थी फुर्सत के 4 लम्हों की। जिद ही तो थी फुर्सत के 4 वाह लम्हों वाह, की, क्या कोई बात है। ख्वाहिश नहीं थी। कोई ख्वाहिश नहीं थी तेरे क्या संग बात। रहने में महलों की। कोई ख्वाहिश नहीं थी तेरे संग रहने में महलों की। आगे का मुक्तक देखिएगा। जी, स्वागत। मोहब्बत कहाँ अल्फाज मांगती है। मोहब्बत क्या कहाँ बात, क्या बात। अल्फाज मांगती है, ये तो महबूब के महसूस करने का अंदाज मांगती है। ये तो महसूस करने बहुत वाला नताशा जी। हमराज मांगती है। ला दे मेरी जिंदगी में रौनक। हाँ, ला दे मेरी जिंदगी में रौनक, ऐसा उसका अंदाज मांगती है। हाँ, मोहब्बत कहाँ अल्फाज मांगती है। जैसे कि मैं आप सभी बहुत के बढ़िया, बहुत बीच बढ़िया। में अपनी कविताओं के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं
कविता का पाठ आरंभ करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नारी जागृति। आंखों में सपना लिए, करिए, आंखों में स्वागत सपना है। लिए, जज्बा लिए दिल में, जमी क्या चीज है, जमी स्वागत क्या है। चीज है फलक कर मुट्ठी में। हाँ, जमी क्या चीज है फलक कर मुट्ठी में। हसरतें हैं हमारी, हसरतें हैं हमारी, बुलंद है हौसला, हसरतें हैं हमारी, बुलंद है हौसला। रूढ़िवादी परंपराओं का तोड़ना है घोंसला, रूढ़िवादी परंपराओं का तोड़ना है घोंसला। अंधेरे में, अंधेरे में बुलंद है अपने हौसला। ही अस्तित्व को अंधेरे में अपने ही अस्तित्व को जकड़ लिया था हमने, अंधेरे में अपने ही अस्तित्व को जकड़ लिया था हमने। तोड़नी है जंजीरें, तोड़नी है जंजीरें, बढ़ाना है दायरा, तोड़नी है जंजीरें, बढ़ाना है दायरा। खुले आसमान में अपने ही नाम की गुहार लगाकर, खुले आसमान में अपने ही नाम की गुहार लगा के। नारी शक्ति, नारी शक्ति सामाजिक धुरी है, नारी शक्ति सामाजिक धुरी है। पुनः यह याद दिलाकर, हाँ पुनः यह याद दिलाकर, बजा नारी जागृति का साज, बजा नारी जागृति का साज। जगाना है नारियों को आज, बजा नारी जागृति का साज, जगाना है नारियों को आज। अधिकार और कर्तव्य पर, अधिकार और कर्तव्य पर वो पकड़ रखे खास। दबी दबी ख्वाहिशें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दबी दबी ख्वाहिशें, धन्यवाद। दबी दबी ख्वाहिशें हर जगह तुम्हें ही क्यों लगे बंदिशें, दबी दबी ख्वाहिशें हर जगह तुम्हें ही क्यों लगे बंदिशें। विचारों की आंधियां चलती हैं, फिर खुद को क्यों समझा लेती हो, फिर खुद को क्यों समझा लेती हो। गैरों के डर से, गैरों के डर से, संकोच से सिमटा जीवन बिता देती हो। हाँ, संकोच से सिमटा जीवन बिता देती हो। और इस तरह भूगर्भीय अंधेरों में अपना अस्तित्व गवा देती हो। हाँ, और इस तरह भूगर्भीय अंधेरों में अपना अस्तित्व गवा देती हो। तुम नारी हो, तुम नारी हो, समाज व्यवस्था की आधारशिला हो। तुम नारी हो, समाज व्यवस्था की आधारशिला हो, सभ्यता की स्रोत हो, संस्कृति की निर्माता हो। तुम नारी हो, समाज व्यवस्था की आधारशिला हो, सभ्यता की स्रोत हो, संस्कृति की निर्माता हो। फिर क्यों ये यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात, महिला तस्करी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिर क्यों इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ अपने ही अस्तित्व को अपनों द्वारा ही हम जकड़ रहे हैं, यहाँ अपने ही अस्तित्व को अपनों द्वारा ही हम जकड़ रहे हैं। नारी सशक्त थी, नारी सशक्त थी, सशक्त रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी सशक्त थी, सशक्त रहेगी और दिशा भी वही तय करेगी, और दिशा भी वही तय करेगी। जब पुस्तकों से यह बात निकलकर, जब पुस्तकों से यह बात निकलकर वास्तविक जीवन में लय भरेगी। हाँ, जब पुस्तकों से यह बात निकलकर वास्तविक जीवन में लय भरेगी। बस नारी को नारी का नारी अर्थ समझाना होगा, बस नारी को नारी का नारी अर्थ समझाना होगा। यह कोई सुंदर स्वर्ग नहीं है, यह कोई सुंदर स्वर्ग नहीं है, रणभूमि है। हाँ, यह कोई सुंदर स्वर्ग नहीं है, यह रणभूमि है। नारी चेतना जगाना होगा, नारी चेतना जगाना होगा, नारी चेतना जगाना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आत्मविश्वास से भरा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जय। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं शिखा जी से कहूंगा कि अगर 2 मिनट की या 3 मिनट में और कुछ सुनाना चाहें तो सुना सकती हैं। 2 मिनट में कुछ छोटी सी रचना। ओके, हाँ सर। एक किरदार है, एक किरदार मैं तुम्हारा भी तो निभाती हूँ। अच्छा पढ़ रही हैं, सुनाइए। एक किरदार मैं तुम्हारा भी तो निभाती हूँ, बेतहासा तुमसे झगड़ती हूँ, बेतहासा तुमसे झगड़ती हूँ, रोती हूँ, फिर भी तुम्हारे किरदार में जाकर खुद को समझा भी तो जाती हूँ। हाँ, एक किरदार मैं तुम्हारा भी तो निभाती हूँ। हाँ, एक किरदार मैं तुम्हारा भी तो निभाती हूँ। दिखाते हो तुम जो सपने अधूरे छोड़ जाने के लिए,
दिखाते हो वाह वाह। तुम जो सपने अधूरे छोड़ जाने के लिए तुम्हारे किरदार में जाके तुम्हारे हक की सफाई में खुद को समझा भी तो जाती हूँ। हाँ, एक बढ़िया, किरदार में तुम्हारा भी तो निभाती हूँ। तुम जो बहुत बढ़िया। कहते हो, हाँ, तुम जो कहते हो हम आंतरिक मन से एक हैं। तुम जो कहते हो हम आंतरिक मन से एक हैं और बिन कहे न जाने कितने दिन तक तुम नजर भी नहीं आते हो, और बिन कहे न जाने कितने दिनों तक तुम नजर भी नहीं आते हो। और इस उधारी के प्रेम को, और इस उधारी के प्रेम को न मैं अपना न वाह। पराया कह पाती हूँ। हाँ, इस उधारी के प्रेम को मैं न अपना न पराया कह पाती हूँ। हाँ, एक किरदार मैं तुम्हारा भी तो निभाती हूँ। क्या बात। समय की मांग में, हाँ, बहुत समय की मांग में हमेशा मैं सहमी नजर आती हूँ। समय की मांग में हमेशा मैं सहमी नजर आती हूँ। फिर भी तुम्हारे किरदार में जाकर तुम्हारे हाथों से खुद के बालों को सहलाती हूँ। हाँ, एक किरदार मैं तुम्हारा भी निभाती हूँ। एक किरदार मैं बहुत तुम्हारा भी निभाती हूँ। बहुत अच्छे धन्यवाद, रचनाएं पढ़ी शिखा जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। वाह। वाह वाह। बहुत बढ़िया निताशा जी, बहुत बढ़िया निताशा जी। थैंक यू, दोनों थैंक यू। रचनाएं बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थैंक यू। शिखा जी। मैं आपकी तारीफ आपकी रचनाओं के लिए भी करूंगा, और आपने समय का जो सदुपयोग किया उसके लिए भी करूंगा। आपने अपने पूरे समय में बहुत कुछ आपने कह दिया। 2 रचनाएं सुना दी, सरस्वती वंदना कर दी। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और रचनाएं भी बहुत अच्छी हैं। तो धन्यवाद। क्रांतिकारी रचनाएं हैं। वैसे भी आजकल भारतवर्ष में गोस्वामी जो हैं वो क्रांतिकारी वर्क कर रहे हैं। एक हमारे मीडिया के गोस्वामी हैं और आप कविताओं के क्षेत्र में गोस्वामी हैं। तो दोनों बहुत क्रांतिकारी रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अब धन्यवाद। चलते हैं अगले पायदान पर। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सीमा पर एक प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा स्थान है, जहां ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान काफी समय वहीं पर बिताया था। कोई कहता है 11 वर्ष 11 माह 11 दिन बिताए थे, या कोई 10 वर्ष इसके आसपास, ऐसा कहते हैं लोग। और महान रचयिता तुलसीदास ने भी इस स्थान का वर्णन अपनी रचनाओं और दोहों में किया है। और अगर मैं ये कहूं कि ये स्थान कविताएं और लेखन के लिए बहुत ही अनुकूल है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं। और यदि आप जानना चाहेंगे कि वो जगह कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि उस नगर को चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। वही चित्रकूट जिसके लिए हनुमान जी कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक चढ़े रघुवीर। और वो उसी पावन धरती से आते हैं श्री राजेंद्र पांडे जी, जो हमारे बीच इस सभा में उपस्थित हैं। ये निश्चित ही हमारा सौभाग्य है। जिस धरती का संबंध महान रचनाकार श्री तुलसीदास से है, जिस धरती का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है, उस धरती को नमन। और मैं मैत्री गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए तो सहज संभाव्य है। तो मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को उन्हीं की पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। देखकर इन आंसुओं को बह न जाना तुम कहीं, धैर्य का ये बांध टूटे, ढह न जाना तुम कहीं, ढह न जाना तुम कहीं। और मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे बीच कल्पेश यादव जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी सभा पूरी हो गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो नेटवर्क की समस्या आ रही थी, उसके चलते जो व्यवधान आया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी ये रह गई कि हमारे बीच इस सभा के अध्यक्ष जी, जो अब तक खामोश हैं, लेकिन जब उनका बारी आएगी तो वह बहुत ही बड़ा तूफान लाने वाले हैं अपनी रचनाओं के जरिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक नागाइट रोशन जी एक शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और आज रौनके बज़्म की इस महफिल की सदरे महफिल हैं, वो अध्यक्ष हैं। तो हम सभी यहाँ पे जितने कवि हैं वो, और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
क्योंकि इंटरनेट का व्यवधान था तो कार्यक्रम एक क्रम से नहीं हो पाया, जल्दबाजी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। लेकिन अब यहाँ से हम अपने अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करके आगे का कार्यक्रम यथास्थिति आरंभ करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का स्वागत है, वो अपनी रचनाओं के जरिए आए और शिखा जी की तरह समय की सीमा को देखते हुए कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हमें बहुत आनंद आ जाए। स्वागत है राजेंद्र। बस नमस्कार जी, आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं दीपक नागे और इस काव्यगोष्ठी का संचालन करने वाले श्री अश्विनी उमेद जी एवं अंशु जैन जी, जिन्होंने ये पटल हमको प्रदान किया, और साथ ही साथ सभी अपने सहयोगी कवियों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आज जो है श्रृंगार पर गीत सुनाऊंगा, और ये मेरा पहला प्रयास है और उम्मीद है उसकी त्रुटियां अगर है तो उसको सही करिएगा, और मैं अपना श्रृंगार का पहला गीत जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। चांद का खाक मेरे दिल में जगाया न करो, चांद का खाक मेरे दिल में जगाया न करो, चांद का खाक मेरे दिल में जगाया न करो, देख कर मेरी तरफ यूं मुस्कुराया न करो, क्या कहने हैं। चांद का खाक मेरे बहुत बढ़िया। दिल में जगाया न करो, देख कर मेरी तरफ मुस्कुराया न करो, मुस्कुराया न करो, जाके छत पे वाह वाह वाह। सुखाया न करो, जाके छत पे लोगों को सुखाया न करो, दिखा के फूल उधर, दिखा के फूल उधर, भौरों को बुलाया न करो, बुलाया न करो, उठते जज्बात अपने दिल में दबाया मौजूद है। मेरे उठते जज्बात अपने दिल में दबाया न करो, उठते जज्बात अपने दिल में दबाया न करो, प्रेम ईश्वर है दिल, प्रेम ईश्वर है दिल को दुखा न करो, चांद का खाक मेरे दिल में जगाया न करो, देख कर मेरी तरफ मुस्कुराया न वाह वाह वाह। करो, मुस्कुराया न करो, आकर आकर के मेरे पास फिर बहुत न करो, आकर के मेरे पास फिर जाया न करो, काम तुमको है कोई बात बनाया न करो, काम तुमको है कोई बात बनाया न करो,
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मेरे दिल में तू अब, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे बढ़िया। दिल में तू अपना मकान बनाया न करो, मेरे दिल में तू अपना मकान बनाया न करो, अंधेरी बसती है ये कौन सा? मेरी यूं समा जलाया कल न पेश है करो, तो अंधेरी बसती है मेरी यूं समा अच्छा जलाया न करो, चांद के ख्वाब मेरे दिल में जगाया न करो, बहुत अच्छे चांद राजेंद्र जी, के राजेंद्र जी, वाह। ख्वाब मेरे दिल में जगाया न करो, देख कर मेरी तरफ यूं मुस्कुराया न करो, मुस्कुराया न करो। क्या कहने हैं, वाह दूसरा वाह। गीत, दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वागत है, दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने सामने। हाँ, एक स्वागत है छोटा पांडे जी। गीत सुना दीजिए। तुम मेरी आंखों का काजल, तुम मेरी आंखों का काजल, घर बजती शहनाई हो, तुम मेरी आंखों का काजल, घर बजती शहनाई हो, धवल चांदनी तुम अंबर सागर की गहराई हो, तुम मेरी आंखों का काजल, घर बजती शहनाई, चांदनी तुम सागर की गहराई, आंखों जल घर बजती शहनाई हो, निर्झर झरने तुम उपवन के, निर्झर झरने तुम उपवन के, गिरते जल उजलाई हो, दुनिया में तुम उच्च कोटि की पर्वत की जड़ताई हो, तुम मेरी आंखों का काजल, घर बजती शहनाई हो, धवल चांदनी तुम अंबर की सागर की गहराई हो, वाह तेरी आंखों का काजल, घर वाह वाह बजती राजेंद्र जी, क्या बात है राजेंद्र जी। शहनाई हो, सृष्टि सृजन की परम सहायक, सृष्टि सृजन की परम सहायक, नौ शिशु की अंगड़ाई हो, रति सती तो रूप से अपने सृष्टि की चौपाई हो, क्या बात है, क्या कहने हैं, मेरी क्या कहने हैं, आंखों का काजल, वाह घर बजती शहनाई हो, धवल चांदनी तुम अंबर वाह की वाह। सागर की गहराई हो, तुम मेरी आंखों का काजल, घर बजती शहनाई हो, धरती की तुम धैर्य साधना, धरती की तुम धैर्य साधना, अंबर की बड़काई हो, धरती की तुम धैर्य साधना, अंबर की बड़काई हो, बाबुल के घर ओस की में बाकी हवा हवाई हो, तुम मेरी आंखों का काजल, घर वाह वाह, क्या बजती बात है। शहनाई हो, धवल चांदनी तुम अंबर की सागर की गहराई हो, तुम मेरी आंखों का काजल। वाह, बहुत अच्छे पांडे जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह।
मुझे लगता है राजेंद्र जी का पाठ कर चुके हैं। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, आपने तो तरन्नुम में सुना के अपनी रचनाएं समा बांध दिया है। और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी प्रस्तुतिकरण दी आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब जैसा कि हमारे बीच और 4 लोग अभी बचे हुए हैं, उनमें से मैं आवाज देना चाहता हूं। आवाज देने से पहले उनकी ही 2 पंक्तियां पढ़ूंगा ताकि वो समझ जाएं और तैयार हो जाएं। हम पे इतना तुझे भरोसा क्यों, हम पे इतना तुझे भरोसा क्यों, आदमी तो खुदा नहीं होता, आदमी तो खुदा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियां जिसने लिखी हैं वो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सदर महफिल डॉक्टर दीपक नागाई रोशन जी हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि उनके सामने कोई ऐसा बल्ब लगा हो तो उसको ऑन कर लें, तो ज्यादा अच्छी उनकी इमेज हम लोग को दिखाई देगी। और अभी जब मैंने जिस शायर की पंक्तियां पढ़ी वो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और उसको मैं अब बुलाऊंगा आपके सामने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये नए मिजाज के शायर हैं, नए दौर के शायर हैं, नए दौर के रचनाकार हैं। ये केवल पुरानी रिवायतों में बनकर शायरी नहीं करते, बल्कि अपनी रचनाओं में, अपनी लेखनी में ताजगी और नयापन रखते हैं। लेकिन खास बात क्या है? खास बात तो ये है कि नयापन और ताजगी के साथ साथ यदि कभी जरूरत पड़ गई तो बागी देवर के साथ भी लिखते हैं। तो पुरजोर तरीके से स्वागत करें श्री अनिल कुमार राही जी का, जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में सबका दिल जीत लिया है और आज इनका दिल आपके दिलों पर आ गया है। अनिल जी की 2 पंक्तियां तो मैंने आपको सुना दी। अब उनके स्वागत में मैं किसी की 4 पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है, दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है, या तेरा साथ अगर हो तो गजल होती है। दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है, या तेरा साथ अगर हो तो गजल होती है। और हिंदी उर्दू में कहो या किसी भाषा में कहो, हिंदी उर्दू में कहो या किसी भाषा में कहो, बात का दिल पे असर हो तो गजल होती है, बात का दिल पे असर हो तो गजल होती है। अनिल कुमार राही जी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज मेरी जा रही है असुनी भाई? जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। बहुत बढ़िया भाई, और संचालन कर दीपक रहे जी हैं ने भी भाई, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया है, लग रहा है जी। और संचालन के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत आपको बधाई। और मंच पर सभी उपस्थित महान भाव सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है और इस मंच को भी नमन करता हूं मैं। और इससे जुड़े हुए अंशु भाई और जाकिर भाई, गुलशन जी जो भी हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनकी उपस्थिति मानता हूं कि है। मैं समय न लेते हुए 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं अश्विनी भाई। जी, सब मौजूद हैं। कि शब्द से वार कर बात जी बनती हाँ, नहीं, इरशाद, स्वागत है। शब्द से वार कर बात बनती नहीं, तेज हो वाह वाह, धार तो फिर क्या संभलती मित्र है। नहीं, तेज हो धार तो फिर संभलती नहीं, इश्क हो जंग हो सोच कर तुम करो, हाँ 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 हाँ, इश्क हो जंग हो अच्छा, सोच कर तुम करो, जिंदगी बाद में फिर संवरती नहीं, जिंदगी हाँ। बाद में फिर संवरती नहीं। वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या बात कह दी। और 4 पंक्तियां मैं और निवेदन करता हूं कि भरी दोपहर में अंधेरा हुआ है, भरी दोपहर में अंधेरा हुआ है, भरोसे में फिर जख्म गहरा हुआ है, भरोसे में फिर जख्म गहरा हुआ है। और है पहली दफा हादसा तो नहीं ये, है पहली दफा हादसा तो नहीं ये दिल मेरा पहले भी चूरा हुआ है,
ये दिल मेरा वाह। पहले भी चूरा हुआ है, क्या बात है। ये दिल मेरा पहले भी चूरा हुआ है। अब वाह एक वाह। मुकम्मल गजल वाह, पे वाह। आता हूँ मैं। इरशाद। गजल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तरन्नुम में मैं कहता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। आज अश्विनी भाई को देखकर मुझे हिम्मत आ रही है। और बिल्कुल, पांडे स्वागत है जी ने आपका। कहा है इरशाद इरशाद। और कल्पेश भाई बैठे हुए हैं, नताशा जी ने बहुत पढ़ा बढ़िया, और पांडे जी ने। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अश्विनी भाई निवेदन कर रहा हूँ कि जी जी तेरे हाँ वफा में, जी। तेरे वफा में जो थोड़ी उड़ान हो जाए, तेरे वफा में जो थोड़ी उड़ान हो जाए। मेरी आवाज जा रही? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। आ ओके। रही जी है। हाँ, आ रही, बोलिए, तेरे बहुत अच्छा गा रहे हैं वफा आप। में जो थोड़ी उड़ान हो जाए, तेरे वफा में जो थोड़ी उड़ान हो जाए, कसम खुदा की ये दिल आसमान हो जाए, क्या बात है। कसम खुदा की ये दिल हाँ। आसमान हो जाए, तेरे वफा में जो थोड़ी उड़ान हो जाए। बहुत अच्छा है। शेर हाजिर करता हूँ वाह। कि सुना है इश्क ये परवान चढ़ रहा तेरा, सुना है इश्क ये परवान चढ़ रहा तेरा। अगर ये बात है, अगर ये बात है तो इम्तिहान हो जाए, क्या बात है, क्या अगर कहने हैं, ये वाह। बात है तो इम्तिहान हो जाए, हो जाए। शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। शुक्रिया। शेर है कि नजर झुकाए जो मासूम बन के बैठा है, नजर झुकाए जो मासूम बन के बैठा है, नजर उठाए तो तीरों कमान हो कमाल हो जाए, जाए, क्या कहने हैं, क्या नजर कहने हैं, क्या कहने हैं, उठाए वाह तो वाह वाह वाह। तीरों कमान हो वाह जाए, वाह, दर्शक भी, वाह नजर दर्शकों के कमेंट्स आ रहे उठाए हैं, वाह तो वाह वाह वाह। तीरों कमान हो जाए। शुक्रिया, आदाब। जितने लोग दर्शक देख रहे हैं, श्रोतागण, उनको भी मेरा प्रणाम है, सादर प्रणाम है। शेर कर दीजिए करते, अगर अच्छा लगे तो। हाँ, शेर देखिएगा कि यकीन अपनी वफा का जी सुना है। दिलाऊंगा मैं तुमको, यकीन अपनी वफा का दिलाऊंगा मैं तुमको, हाँ। दिलाऊंगा मैं तुमको। तुम्हारा दिल जो मेरा मेहमान हो जाए, तुम्हारा दिल जो मेरा मेहमान हो जाए, मेहमान हो जाए। सॉरी। शेर है कि हमारा ये शेर थोड़ा इस तरह का है कि जो बताना जरूरी समझता हूँ कि आजकल जो हम चाहते हैं कि तहजीबी, गंगा जमुनी तहजीबी हमारी है, और हम बातें करते हैं, लेकिन आचरण में हमारे नहीं आता वो बात। कहते तो हैं हम सब भाई हैं, और गंगा जमुनी तहजीब है, उर्दू है, सारी चीजें, लेकिन वो आचरण में नहीं आता। तब मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ। कड़वा सच है, इरशाद। हमारा एक है मजहब, ख्याल झूठा है। वाह। सच बात कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो गले उतरती बेशक नहीं है, बेशक। मैं वो कह रहा हूं। हमारा एक है मजहब, ख्याल झूठा है, हमारा एक है मजहब, ख्याल झूठा है। ये तल्ख बात हकीकत बयान हो जाए, क्या ये बात है, तल्ख वाह। बात हकीकत बयान हो जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे। और वाह वाह, इसी क्या बात सिलसिले में है। है कि शुक्रिया, फकत है कहने की गंगा जमुन की ये बातें, फकत है कहने की गंगा जमुन की ये बातें, कि मेरा श्लोक व कलमा समान हो जाए, कि मेरा श्लोक व कलमा समान हो हाँ। जाए, समान हो जाए। फिर वाह। दूसरा है कि ये ख्वाब ख्वाब ही लगता है इस जमाने में, ये ख्वाब ख्वाब ही लगता है इस जमाने में, कि साथ साथ पूजा या जान हो जाए,
कि साथ साथ ही पूजा या जान हो जाए। बहुत अच्छे। आखिरी शेर है। मैं जानता हूँ कि हर बात उसकी झूठी है, वाह वाह मैं जानता हूँ कि हर ये बात उसकी झूठी है, अगर मैं टोक दूं तो बेजुबान हो जाए, अगर मैं टोक दूं वो बेजुबान हो जाए, वो बेजुबान हो जाए। शुक्रिया। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूं आपको। मक्ते का शेर। इरशाद। रहेगा कैसे भला सब्ज बाग ये राही, ये रहेगा कैसे भला सब्ज बाग ये राही, वो जिस चमन का यदु बागवान हो जाए, क्या वो बात है, जिस क्या चमन बात। का यदु बागवान हो जाए, वाह वाह। तेरी वफा में जो बहुत अच्छा। थोड़ी उड़ान हो जाए, कसम खुदा की ये दिल आसमान हो जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत अच्छा पढ़ा है भाई साहब, बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर, आभार आपका। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया नवाजी। अनिल राही जी ने बहुत ही अच्छा तरन्नुम में रचनाएं पेश की, अपनी शायरी पेश की। और ये हमारे बहुत अच्छे एक छोटे भाई की तरह हैं और खुद की भी संस्था चलाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल राही जी को। और अब दीपक जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर लिया है, सबसे ज्यादा अच्छा प्रेम उनका ही आ रहा है। तो जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या। सही कह रहे हैं। आ जाओ। अश्विनी भाई, आपकी आवाज बोलिए आप। अब अश्विनी भाई गायब हो गए। हाँ आइए आइए आइए। आज की महफिल अपने उरूज पर है। आज रौनके नज़्म की शानदार महफिल में हमारे साथ एक ऐसे फनकार मौजूद हैं जो एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं वो बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी हैं। ये शायद सबको ना मालूम हो, कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा। बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि भाई ये यदुवंशी हैं, और भगवान श्री कृष्ण जिन्हें द्वापर युग का महान संगीतकार एवं बांसुरी वादक भी कहा जाता है, वे भी यदुवंशी थे और ये भी यदुवंशी हैं। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है। आज की महफिल है लेखन की, वाचन की, गीतों की, गजलों की और कविताओं की। तो मैं अपनी बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में यूं कहूंगा कि कल्पेश जी जो हैं वो भाषा के संगीतकार हैं, भाषा के संगीतकार। याद रखिए जो मैंने उनके लिए कहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी लिखते हैं वो अपने आप ही एक रिदम में होता है, एक मीटर में होता है। आप इनकी गीत सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा अभी। और मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने एक दो पंक्तियां लिखी थी। कथानक लिखिए कथा में, कथानक लिखिए कथा में, गेयता गजलों में हो। कथानक लिखिए कथा में, गेयता गजलों में हो। जो भी लिखिए याद रखिए राबता मिस्रों में हो। जो भी लिखिए याद रखिए राबता मिस्रों में हो। बहुत अच्छे उम्मीद जी। मैं कल्पेश यादव जी को आमंत्रित करूंगा और 4 मिसरे इनके लिए कहूंगा। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। और माथे के पसीने की महक आए ना जिससे,
माथे के पसीने की महक आए ना जिससे, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। और इसी के साथ कल्पेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है कल्पेश जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी, मैं सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं और इस कटर को प्रणाम करता हूं। और मेरे अंशु जैन हैं, रहवर जी हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने मुझे जुड़ने का मौका दिया है। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने एक गीत है जो देश की एकता के ऊपर है, इन लोगों को बड़ा प्यारा लगता है अंशु जैन को वो, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। सुनिए। दिलों से नफरत छोड़ के, दिलों से नफरत छोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। दिलों से नफरत छोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। हजारों हाथों ने मिलके, हजारों हाथों ने मिलके निशान ढूंढे हैं मंजिल के, उन्हें पूरा करके छोड़ा कभी सपने थे जो खिल के। हजारों हाथों ने मिलके निशान ढूंढे हैं मंजिल के, उन्हें पूरा करके छोड़ा कभी सपने थे जो कल के। मुश्किल राहें मोड़ के, मुश्किल राहें मोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ आगे। नहीं आने देंगे वो दौर, नहीं आने देंगे वो दौर, कहेगा कोई हमें कमजोर, करेंगे हम ऐसे करतब, रहेगा दुनिया भर में शोर। क्या बात है, वाह वाह। नहीं आने देंगे वो दौर, कहेगा कोई हमें कमजोर, करेंगे हम ऐसे करतब, रहेगा दुनिया भर में शोर। गगन से तारे तोड़ के, गगन से तारे तोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। दिलों से नफरत छोड़ के, दिलों से नफरत छोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। सभी ऋतुओं का है ये देश, सभी ऋतुओं का है ये देश, विविध भाषाएं हैं और भेष, एकता है जैसे हिमगिरी, हमें गंगा देती संदेश। सभी ऋतुओं का है ये देश, विविध भाषाएं हैं और भेष, एकता है जैसे हिमगिरी, हमें गंगा देती संदेश। प्रेम की चादर ओढ़ के, प्रेम की चादर ओढ़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान,
आओ बनाए हिंदुस्तान, दिलों से नफरत छोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। क्या बात, जी बहुत आगे सुंदर, करिए। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और जी आगे और जी दूसरी कविता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी है कविता। सूरज का बंटवारा होता, सूरज का बंटवारा होता, सारा जग अंधियारा होता। वाह वाह, सूरज का बंटवारा होता, सारा जग अंधियारा होता, बादल ना आवारा होता, बूंदों का बंद पिटारा होता, सूरज क्या का कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह बंटवारा वाह वाह होता, वाह वाह। सारा जग अंधियारा होता, बादल ना आवारा होता, बूंदों का बंद पिटारा होता, सूरज का बंटवारा होता, चांद चमकता ना अंबर में, चांद चमकता ना अंबर में, चांद चमकता ना अंबर में, ये भी होता किसी के घर में, चांद चमकता ना अंबर में, ये भी होता किसी के घर में, कैद में हर एक तारा होता, कैद में हर एक तारा होता, बूंदों का बंद पिटारा होता, सूरज का बंटवारा होता, वाह वाह, बहुत पर्वत सजदे में झुक जाते, पर्वत सजदे में झुक जाते, उड़ते हुए पंछी रुक जाते, जिसकी तरफ इशारा होता, जिसकी तरफ इशारा होता, सूरज का बंटवारा होता, सारा जग अंधियारा होता, बादल ना आवारा होता, बूंदों का बंद पिटारा होता, सूरज का बंटवारा होता, नदियां भी डर डर के बहती, नदियां भी डर डर के बहती, या तो ये छुप करके रहती, ना कोई मौज किनारा होता, ना कोई मौज किनारा होता, सूरज का बंटवारा होता, समय सिरहाने बंध के रहता, मेरी कल्पना है जो आया, समय सिरहाने बंध के रहता, पवन भी अपनी हद में बहता, हाथों में आलम सारा होता, हाथों में आलम सारा होता, सूरज का
बंटवारा होता, सारा जग अंधियारा होता, बादल ना आवारा होता, बूंदों का बंद पिटारा होता, सूरज का बंटवारा होता, सूरज का बंटवारा होता। धन्यवाद भाई, वाह वाह, धन्यवाद, क्या कहने हैं, क्या कहने। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कल्पेश जी। मैंने आपके लिए आपको आमंत्रित करते समय जो बात कही थी वो 100% खरी उतरी है। आप वाकई में भाषा के संगीतकार हैं और शब्दों को ऐसे के लिखते हैं कि वो स्वयं में संगीत में रचना बन जाती है। उसको अगर कोई कंपोज करना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी, कोई सब इधर उधर परेशाना नहीं पड़ेगा और वो बहुत आसानी से उसको कंपोज कर सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज की महफिल में आप अनुभव के आधार पर और अपनी रचनाओं की श्रेष्ठता के आधार पर उम्र के हिसाब से थोड़ा हम लोगों से वरिष्ठ हैं, तो हालांकि ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन आज की महफिल में आप एक मुख्य अतिथि की तरह हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप और एक रचना अपनी प्रस्तुत करें, क्योंकि काफी सारी डिमांड आ रही है आपको सुनने के बाद मेरे पास आई है, कुछ मैसेज भी आ गए हैं मेरे फोन में। तो मैं चाहता हूं कि हम किसी को निराश नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कल्पेश जी आप और रचना सुनाएं। ठीक है जी, एक छोटी सी रचना सुनाता हूं मैं आपको। स्वागत है। हाँ, और बड़ी भी हो तो चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप बेहतरीन, आपकी सभी रचनाएं बेहतरीन है, आप सुनाएं। एक नई रचना है, पहली बार सुना रहा हूं मैं। खो गई इस भीड़ में, खो गई इस भीड़ में, जाने कहाँ हमसे खुशी। वाह। खो गई इस भीड़ में, जाने कहाँ हमसे खुशी। ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी। खो गई इस भीड़ में, जाने कहाँ हमसे खुशी। ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी। ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी। वक्त के हाथों के अरमान सब खामोश हैं। वक्त के हाथों के अरमान सब खामोश हैं। दिल से चाहा था जिन्हें देखा वही बेहोश हैं। दिल से चाहा था जिन्हें देखा वही बेहोश हैं। हम कहें किस्मत इसे, हम कहें किस्मत इसे, या कहें फिर बेबसी। हम कहें किस्मत इसे, या कहें फिर बेबसी। ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी। खो गई इस भीड़ में, जाने कहाँ हमसे खुशी। खो गई इस भीड़ में, जाने कहाँ हमसे खुशी। ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी। गिर गए दामन में तेरे 4 लम्हे टूट के। गिर गए दामन में मेरे 4 लम्हे टूट के। खेल ऐसा किसने खेला, ले गया सब लूट के। धूप में तपती रही, धूप में तपती रही, चुपचाप मेरी सादगी। धूप में तपती रही, चुपचाप मेरी सादगी।
ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी, ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी, खो गई इस भीड़ में जाने कहाँ हमसे खुशी, ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी। बिजलियों का कौंधना तो जुगनुओं के पास है, बिजलियों का कौंधना तो जुगनुओं के पास है, आजकल तो आसमां पे बादलों को प्यास है, चांद से भी दूर होने को खड़ी है चांदनी, चांद से भी दूर होने को खड़ी है चांदनी, ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी, हो गई इस भीड़ में जाने कहाँ हमसे खुशी, ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी, ढूंढ कर लाए कहाँ से हम तुझे ए जिंदगी। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह धन्यवाद जी। मजा आ गया साहब। जी धन्यवाद। खूबसूरत हो गई। जी जी फरमाइए। चेहरे नजर नहीं आ रहे मुझे किसी के। जी जी आवाज आवाज दीजिए मुझे। हेलो। हाँ जी कल्पेश जी और लोग किधर गए? हाँ जी मैं इधर हूँ, बोलिए। हाँ आ गए। उम्मीद जी आ गए क्या? जी आपका और हमारे सदर महफिल मुझे नजर आए तो मैं आगे की बात करूं। शायद वो हो गए होंगे नेटवर्क की वजह से। हाँ जी मैं तो नजर आ रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही प्रीतम है। बिगनाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं। रोशन जी आ गए हैं, फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसी ने बीच में कमेंट किया था कल के जब बात कर रहे थे कि आपकी आंखों पे एक रचना है, तो उनको वो बहुत याद आ रही थी आपकी आंखों की रचना। लेकिन मैं चाहता हूं जब तक आप, अगर आपको याद है तो ठीक है, एक छोटा सा आप संभाल के रखें। मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं और यदि दीपक भाई मुझे प्रस्तुत करना चाहें, कुछ कहना चाहें मुझे आमंत्रित करते समय, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं अपना छोटा सा एक काल पाठ करूंगा, एक गजल और कुछ नकली शेर सुनाऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे आज के अध्यक्ष की तरफ, सदर महफिल की तरफ। तो अगर दीपक जी चाहें कुछ बोलना चाहें, मुझे बुलाना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ। मैं उम्मीद जी को 2 मिसरों के साथ दावत सुखन देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आवाज आ रही जी। कि हमी ने इश्क किया हम ही उम्र भर तड़पे, जी हमी ने इश्क किया हम ही उम्र भर तड़पे, अजब निजाम है तेरा अजब रवायत है। मैं इन 2 मिसरों के साथ उम्मीद साहब को दावत सुखन देता हूँ, वो आए और अपना कलाम पेश करें। उम्मीद साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। सदर महफिल दीपक नागाई रोशन जी की सदारत में आपका ये रौनक बज़्म का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने मकाम की तरफ जा रहा है और इन सबके लिए जो बधाई के पात्र हैं वो पर्दे के पीछे हैं। तो मैं सभी पदाधिकारियों को, जो संस्था के पदाधिकारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, शुरू में तो लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन जो
संस्था के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे और उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुंचाया है। और बधाई के पात्र सभी पदाधिकारी हैं जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और सभी रचनाकारों को भी धन्यवाद देता हूँ कि सबने, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं शुरू से आखिर तक। और अब मैं नाचिज जो भी मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे समझ है, उसमें मैं अपनी कुछ गजल या अपने शेर पेश करूंगा। और उसके बाद जो आज का सबसे बड़ा आकर्षण है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, हम उस तरफ जाएंगे और श्री दीपक जी को जी भर कर सुनने वाले हैं आज, क्योंकि वो बहुत अच्छे शायर हैं राजस्थान के और भारत में कई जगहों पर जा जाके उन्होंने अपने कार्यक्रम दिए हैं और देते रहेंगे, ऐसी आशा है। स्वागत है उमेश जी। चलिए मैं आगाज करता हूँ, कुछ मतलब शेर पेश करूंगा और एक गजल पेश करूंगा। इरशाद। अभी तो ये ऑनलाइन मुशायरों का समय है, तो सब लोग पहुंच जाते हैं। कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि हमें जगह नहीं मिल रही थी, एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक समय था जब लोग देर से आते थे, कहते थे मुझे एड्रेस नहीं मिला, तो आपके कार्यक्रम है। उसी हवाले से ये मतलब शेर है। पता हो लापता, पता हो लापता, फिर भी ठिकाना ढूंढ लेते हैं। क्या बात है। पता हो लापता फिर भी ठिकाना ढूंढ लेते हैं, जो मिलना चाहते हैं वो बहाना ढूंढ लेते हैं। बहाना ढूंढ लेते हैं, क्या बात है। जो मिलना चाहते हैं वो बहाना ढूंढ लेते हैं और हुनर की रोशनी लेकर निकलते हैं जो दुनिया में। हुनर की रोशनी लेकर निकलते हैं जो दुनिया में, गुमनामी में शोहरत का खजाना ढूंढ लेते हैं। क्या बात है। गुमनामी में शोहरत का खजाना ढूंढ लेते हैं। वाह। और आफताब सूरज को बोलते हैं। एक मतलब एक शेर और आपको देता हूँ। एक टक देख ना सकी आंखें, एक टक देख ना सकी आंखें, हमने ऐसा शबाब देखा है। एक टक देख ना सकी आंखें, हमने ऐसा शबाब देखा है। आप मानेंगे नहीं बात मेरी, जमी पर आफताब देखा है। क्या बात आप है, मानेंगे नहीं बात मेरी, जमी पर आफताब देखा है। और मैं कल्पेश जी को ये शेर नज़र करता हूँ। कुछ ना कुछ आपका भी किस्सा है, शक नहीं है यकीन है मुझको। कुछ ना कुछ आप इतने अच्छे आप लिखते हैं, आपके भी किस्से जरूर होंगे, भले पब्लिक के सामने ना आ रहे हो। कुछ ना कुछ आपका भी किस्सा है, शक नहीं है यकीन है मुझको। आपकी एक किताब में अक्सर हमने सूखा गुलाब देखा है। आपकी एक किताब में अक्सर हमने सूखा गुलाब देखा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब और एक दो शेर पेश करता हूँ, फिर एक गजल पेश करूंगा और फिर सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये गजल मैंने लिखी थी तो काफी लोगों ने तारीफ किया, मुझसे वरिष्ठ गजलकार थे, उनको भी अच्छा लगा इसका जो मैटर है। मतलब यूँ हुआ रोशन भाई, आपकी अध्यक्षता में पढ़ रहा हूँ। ये हम लोग फॉर्मेलिटी से काफी दूर हैं इस मुशायरे में, जो कि ऑनलाइन मुशायरा है। आपकी इजाजत शुरू में एक बार ले ली गई है और इसी के अनुसार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे इजाजत लेता हूँ और ये मतलब शेर पेश करता हूँ। नाजिम को सारे हक हैं। वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए, वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए। जंग है तो जंग के सब कायदे बतलाइए। क्या बात है। वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए। जंग है तो जंग के सब कायदे बतलाइए। और ये शेर बतौर खास, नफरतों की पैरवी करते रहे बरसों से आप। नफरतों की पैरवी करते रहे बरसों से आप। आज चलिए नफरतों के फायदे गिनवाइए। क्या बात है। वाह वाह वाह। चलिए नफरतों के फायदे गिनवाइए।
और एक बहुत बड़ी घटना हुई थी भारत में 15-20 साल पहले, और उसी का हवाला दिया जाता रहा अभी तक। फक्त दंगों की ही मतलब दे रहे हैं, फक्त दंगों का हवाला आप अब दे रहे हैं, फक्त दंगों का हवाला आप अब। उस धरा पर रेल जलने का सबब बतलाइए, उस धरा पर रेल जलने का सबब बतलाइए। और हक मेरा तुम मार सकते हो, मुझे ये इल्म है। हक मेरा तुम मार सकते हो, मुझे ये इल्म है। अब हुनर भी आप मेरा छीन कर दिखलाइए, अब हुनर भी आप मेरा छीन कर दिखलाइए। और वार धोखे से न मुझ पे आप करते जाइए, जंग है तो जंग के सब कायदे बतलाइए। और अब मैं एक मुकम्मल गजल पेश करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। बहुत ही मेरे दिल के करीब ये गजल है, लेकिन इस गजल से पहले मैं मुनव्वर राना का एक दो शेर है वो कोट करना चाहूंगा। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को सरहाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को सरहाद होना पड़ता है। कभी मिलती नहीं, कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गजल के शौक में बर्बाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गजल के शौक में बर्बाद होना पड़ता है। ये मुनव्वर राना साहब ने कहा था, और यहाँ से मेरी गजल शुरू होती है, यहाँ से मैं मतलब शुरू करता हूँ। यही है मर्तबाए सुखन में उस्ताद हो जाना। हमारे सामने उस्ताद साहब बैठे हैं। यही है मर्तबाए सुखन में उस्ताद हो जाना, गजल के शौक में पूरी तरह बर्बाद हो जाना, गजल के शौक में पूरी तरह बर्बाद हो जाना। और ये शेर देता हूं आपको दीपक जी, नहीं रुकना किसी लहजे का तुम फरियाद होने तक, नहीं रुकना किसी लहजे का तुम फरियाद होने तक, किसी के मांगने से पेशतर इमदाद हो जाना। क्या बात है, किसी के मांगने से पेशतर इमदाद हो जाना। बहुत अच्छा। और एक और शेर है, ये आपको अच्छा लगेगा। अगर तुम शायरी करना तो करना मीर के जैसी। मीर का एक अलग ही मकाम है शायरी। अगर तुम शायरी करना तो करना मीर के जैसी, अगर तुम इश्क करना इश्क में फरहाद हो जाना। अगर तुम इश्क करना इश्क में फरहाद हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और हर आदमी बहुत परेशान रहता है, लेकिन जो रूह है वो जिस्म से निकलने को तैयार नहीं होती। परिंदा रूह का ऐसा परिंदा है जिसे अच्छा, परिंदा रूह का ऐसा परिंदा है जिसे अच्छा नहीं लगता है कैदे जिस्म से आजाद हो जाना, नहीं लगता है कैदे जिस्म से आजाद हो जाना। और ये आखिरी शेर देता हूँ, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद चर्चा तक नहीं होता, बहुत कुर्बानियों के बाद चर्चा तक नहीं होता, नहीं आसान की बुनियाद हो जाना, नहीं आसान की बुनियाद हो जाना। कमाना जिनसे उनकी मेहनतों पे फर्क भी करना, किसी की बात करना, किसी की बात हो जाना, किसी की बात का होना, किसी की बात हो जाना। हमारे बीच राजस्थान और सदर महफिल हैं उनके गज़ल के। मैं इतनी कहना चाहूँगा, शायरी का रास्ता से नहीं दिल से होता है। और मैंने शेर कहा था, है। और मैं आपको वर्ष नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे मेरी और दीपक जी की उम्र पता चलने का खतरा है, तो वर्ष नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन
तो आइए रोशन जी का इस्तकबाल करेंगे, उन्हीं के एक मतले से इस्तकबाल करेंगे। सच सच जुबा पर सजा दिया जब से, सच जुबा पर सजा दिया जब से, सबको दुश्मन बना लिया तब से, सबको दुश्मन बना दिया तब से। सदर महबूब रोशन जी गजलों के जरिए अपना दर्द कहते हैं, अपना अपना तजुर्बा लिखते हैं और अपने एहसास बयान करते हैं। तो रोशन जी को मंच की जिम्मेदारी सौंपने से पहले मैं अब सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी सदारत में मुझे संचालन करने का मौका मिला और हमारे तमाम कर्मियों को पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर राहत इंदौरी जी जो हमारे बीच नहीं है, उन्हीं की कुछ मित्रों से उनका स्वागत करूंगा। हमें छोड़ कर जा सकते हैं, लेकिन अपने से जुड़े रहेंगे। उन्हीं के को बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। ये अलग बात, देखिए दीपक जी अभी तक सबको सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं दीपक जी, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिदरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और हम सबने तो रख दिए, हम सबने तो रख दिए अपने अपने तथ्य, अब अपनी बातें कहें माननीय अध्यक्ष, अब अपनी बातें कहें माननीय अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। अपने सभी सामीन से, सभी कवियों से ये गुजारिश करूंगा कि उनको खूब जी भर के सुने। बहुत ही अच्छे शायर हैं, छोटी बहर के बड़े शायर, बड़ी बहर में भी लिखते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोटी बहर में होता है, मैंने खुद सुना उनको। छोटी बहर के बड़े शायर हैं दीपक जी, और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आए और अपनी रफ्तार से रौन के बज़्म को गुलजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय उम्मीद जी, रौने के बज़्म का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अंशुल भाई का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आप सब जैसे उम्दा कलमकारों के साथ मुझ जैसे तालिब इल्म को बिठाया। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा। मैं अपने लिए बता दूं कि सिर्फ तस्वीर खींचता हूं मैं, सिर्फ तस्वीर खींचता हूं मैं, शायरी वायरी नहीं करता। दीपक जी एक गुजारिश है, दीपक जी एक गुजारिश है कि थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, जिससे कि हम पूरा आनंद ले सके आपकी शायरी का। थोड़ा तेज बोलो। सिर्फ तस्वीर खींचता हूं मैं, शायरी वायरी नहीं क्या करता। बढ़िया आवाज आ रही है। अरे तो ये आपका बड़प्पन है। और उम्मीद जी ने बहुत सी तारीफ की मेरी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। तो मैं इतना से कहूँगा ये इनायत है आपकी, वरना ये इनायत है आपकी, वरना मेरी तारीफ कौन करता है। ये इनायत है आपकी, नहीं क्या बात कही आपने, आपका बड़प्पन है, मैं फिर कहूँगा। एक शेर हुआ था कि दीमकें चाट गईं खूब किताबें, लेकिन दीमकें चाट गईं खूब किताबें, लेकिन अक्ल आनी ही न थी और न आई उनको। अक्ल आनी ही न थी और न आई उनको। और कुछ शेर और देखिए कि मुद्दतों गर्दिशों में ही रखा मुझे, मुद्दतों गर्दिशों में ही रखा मुझे, वक्त ने इस तरह भी संवारा मुझे। मुद्दतों गर्दिशों में ही रखा मुझे,
वक्त ने इस तरह भी संवारा मुझे। और एक मतलब था कि खुद पे एहसान कर रहा हूं मैं, खुद पे एहसान कर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा ही मर रहा हूं मैं। खुद पे एहसान कर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा ही मर रहा हूं मैं। और एक शेर था कि तपिश इतनी ज्यादा है गमों की, तपिश इतनी ज्यादा है गमों की, हमारे अश्क बादल हो गए हैं। तपिश इतनी ज्यादा है गमों की, हमारे अश्क बादल हो गए हैं। और एक मतलब एक शेर देखिए कि, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वादे से अपने जब वो मुकरता चला गया, वादे से अपने जब वो मुकरता चला गया, मैं रेत बन के और बिखरता चला गया। वादे से अपने जब वो मुकरता चला गया, मैं रेत बन के और बिखरता चला गया। और मैं लिख रहा था उसकी जफाकारियां मगर, मैं लिख रहा था उसकी जफाकारियां मगर, कागज पे वो गजल सा उतरता चला गया। कागज पे वो गजल सा उतरता चला गया। क्या बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और देखिए कि उम्र भर ये सल्तनत किसकी रही, उम्र भर ये सल्तनत किसकी रही, हर जवानी वक्त पर ढलती रही। उम्र भर ये सल्तनत किसकी रही, हर जवानी वक्त पर ढलती रही। और शेर देखिएगा कि सुबह का एहसास कुछ कमतर रहा, सुबह का एहसास कुछ कमतर रहा, जुल्फ रुए यार पर बिखरी रही। सुबह का एहसास कुछ कमतर रहा, जुल्फ रुए यार पर बिखरी रही। और रास्ते खामोशियां ओढ़े रहे, रास्ते खामोशियां ओढ़े रहे, और मंजिल शोर में डूबी रही, और मंजिल शोर में डूबी रही। और एक हकीकी शेर है कि हक समझकर थाम ली बैसाखियां, हक समझकर थाम ली बैसाखियां, काबिलियत इसलिए लंगड़ी रही। हक समझकर फिर से थाम ली, हक समझकर थाम ली बैसाखियां, काबिलियत इसलिए लंगड़ी रही, काबिलियत इसलिए लंगड़ी रही। और एक मतलब दो शेर हैं कि, बिल्कुल कहते हो तुम कि तुमको जहां ने दगा दिया, कहते हो तुम कि तुमको जहां ने दगा दिया, पर ये बताओ तुमने जमाने को क्या दिया। हाँ क्या बात है। कहते हो तुम कि तुमको जहां ने दगा दिया, पर ये बताओ तुमने जमाने को क्या दिया। और मेरी वफा का कैसा दिया है सिला मुझे, मेरी वफा का कैसा दिया है सिला मुझे। मैं बावफा हूं, मैं बावफा हूं बेवफा मुझको बता दिया। मेरी वफा का कैसा दिया है सिला मुझे, मैं बावफा हूं बेवफा मुझको बता दिया। और एक शेर देखिए कि, तुमको बुलंदियों का नया आसमां मिले, तुमको बुलंदियों का नया आसमां मिले, ये कह के मुझको उसने जहां था गिरा दिया। तुमको बुलंदियों का क्या बात है। नया आसमां मिले, यूं कह के मुझको खुद की नजर से गिरा दिया, यूं कह के मुझको खुद की नजर से गिरा दिया।
और शेर था कि मुमकिन नहीं था तुझको भुलाना तो जहन से, मुमकिन नहीं था तुझको भुलाना तो जहन से, हमने हमारे जहन से खुद को भुला दिया। हमने हमारे जहन से खुद को भुला दिया। क्या मुमकिन बात नहीं है। था तुझको भुलाना तो जहन से, हमने हमारे जहन से खुद को भुला दिया, हमने हमारे जहन से खुद को भुला दिया। और एक मतलब एक शेर है कि मुझको अपना बना के देख कभी, बहुत मुझको अपना बना के देख कभी, और सलीके वफा के देख कभी, मुझको अपना बना के देख कभी, और सलीके वफा के देख कभी, हाथ मिलते हैं बस तकल्लुफ में, हाथ मिलते हैं बस तकल्लुफ में, दिल भी हमसे मिला के देख कभी, दिल भी हमसे मिला के देख कभी। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाइश। और एक गजल, बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत तारीफें आ रही हैं आपकी। अरे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है आपकी। अभी एक कमेंट आया, क्या कहने रोशन सर, हमारे प्रबंधक महोदय ने भेजे हैं। बहुत मोहब्बत है भाई, दोस्त लोग हैं। तो एक मतलब 3-4 शेर हैं कि देखिएगा। गुलों की नाजुकी और शोखियाँ अच्छी नहीं लगती, गुलों की नाजुकी और शोखियाँ अच्छी नहीं लगती, गुलों की नाजुकी और शोखियाँ अच्छी नहीं लगती, तो क्या इंसान को रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती, तो क्या इंसान को रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। और एक शेर आप सबकी तरफ से, सुना है आजकल खुद ही मसल देता है कलियों को, सुना है आजकल खुद ही मसल देता है कलियों को, चमन में बागवां को तितलियां अच्छी नहीं लगती, चमन में बागवां को तितलियां अच्छी नहीं लगती। और एक शेर यूं था, हमारे सीने में रहकर हमी को भूल जाता है, हमारे सीने में रहकर हमी को भूल जाता है, हमें इस दिल की ये गुस्ताखियाँ अच्छी नहीं लगती, हमें इस दिल की ये गुस्ताखियाँ अच्छी नहीं लगती। और बढ़िया है, बहुत शुक्रिया। एक शेरियों के, सरे महफिल मोहब्बत को जो रुसवा करते रहते थे, सरे महफिल मोहब्बत को जो रुसवा करते रहते थे, वही अब कहते हैं रुसवाइयाँ अच्छी नहीं लगती, वही अब कहते हैं रुसवाइयाँ अच्छी नहीं लगती। और गजल का मक्ता है, हम अपना दिल मोहब्बत से हमेशा रखते हैं रोशन, हम अपना दिल मोहब्बत से हमेशा रखते हैं रोशन,
तुम्हारे घर में तो तारीखियां अच्छी नहीं लगती, उजाला फैलाया। तुम्हारे घर में तो तारीखियां अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश और इजाजत है। हाँ हाँ सुनाए ना, आपको सुनने के लिए तो हम बेकरार हैं। अरे क्या बात है। चलिए एक गजल और देखिएगा। जी। चांद तारों से दोस्ती कर लें, चांद तारों से दोस्ती कर लें, चांद तारों से दोस्ती कर लें, या शुआओं से दोस्ती कर लें, या शुआओं से दोस्ती कर लें, और तेरी हर एक अदा ही कातिल है, तेरी हर एक अदा ही कातिल है, क्या अदाओं से दोस्ती कर लें, क्या अदाओं से दोस्ती कर लें। और एक शेर यूं है कि हमने दरियाओं को नसीहत दी, हमने दरियाओं को नसीहत दी, वो किनारों से दोस्ती कर लें, वो किनारों से दोस्ती। और एक शेर बिल्कुल बिल्कुल, जितने कलमकार हैं, जितने साहित्यकार हैं, उन सब की तरफ से, उन सब के लिए कि दोस्ती उम्र भर निभाती हैं, दोस्ती उम्र भर निभाती हैं, गर किताबों से दोस्ती कर, क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया आपने। गर किताबों से दोस्ती कर लें। और एक थोड़ा नटखट सा शेर है, बिल्कुल, कि आपको भी सुकून आएगा, आपको भी सुकून आएगा, मेरी गजलों से दोस्ती कर लें, मेरी गजलों से दोस्ती कर लें। बहुत शुक्रिया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गजल का मक्ता आपकी मोहब्बतों के हवाले। जिन चरागों ने दर किया रोशन, जिन चरागों ने दर किया रोशन, उन चरागों से दोस्ती कर लें, उन चरागों
से दोस्ती कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत मोहब्बत, बहुत नवाजिश। देखिए दीपक भाई, बात ऐसी है कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो काफी सारी अड़चने आई प्रोग्राम में, लेकिन हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद पांडे जी हो, हमारी शिखा गोस्वामी जी हो, अनिल राही जी हैं, कल्पेश यादव जी हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत समा बांधा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने भी सुनाया। लेकिन ये हमारे जितने भी रचनाकार आज मौजूद हैं, वो और जितने दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि आप तो कभी कभी ही पकड़ में आएंगे शायद, और आपका शेड्यूल काफी बिजी रहता है, ये सबको पता है, और भी कई प्रोग्राम होगा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जाते जाते एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ कि चाहे आप एक कोई अपनी पसंदीदा जो आपके दिल के करीब हो वो गजल या कुछ मतले शेर जो आप सुनाना चाहें, वो एक आखिरी पेशकश इस प्रोग्राम को कर दें और इस प्रोग्राम को सफल बना दें। उसके बाद हम लोग सब विदा लेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कोई भी मतले शेर सुनाना चाहें तो मतले शेर सुनाएं, कोई गजल सुनाना चाहे तो गजल सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हुक्म की तामीर होती है। अभी देखिए करता हूँ। मोहब्बत है आप लोगों की। एक मतलब दो शेर देख लीजिए कि जी, गुमा हद से ज्यादा करने वाला टूट जाता है। जी, गुमा हद से ज्यादा करने वाला टूट जाता है, यकीनन अच्छा, एक दिन पैकर अना का टूट जाता है। हाँ 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 हाँ, एक दिन पैकर अना का टूट जाता है। गुमा हद से ज्यादा करने वाला टूट जाता है, यकीनन एक दिन पैकर अना का टूट जाता है। टूट जाता है। तो यूं बेपर्दा होकर आईने का इम्तिहान मत ले। तू यूं बेपर्दा होकर आईने का इम्तिहान मत ले, तेरी नाजो अदाओं से भी शीशा टूट जाता है। टूट जाता है, क्या बात कहती, आपने छुपा के रखा है अभी तक अच्छा माल। तेरी नाजो अदाओं से भी शीशा टूट जाता है। और एक शेर देखिएगा कि किसी की ख्वाहिशें पूरी करूंगा आज की शब में, किसी की ख्वाहिशें पूरी करूंगा आज की शब में, यही तो सोचकर फिर एक तारा टूट जाता है। टूट जाता है, यही फिर सोचकर। किसी की ख्वाहिशें पूरी करूंगा आज की शब में, यही तो सोचकर फिर एक तारा टूट जाता है। और गजल का जो शेर जिसके लिए मैं कहना चाह रहा था, पहुंचाना चाहता हूं अपनी बात, कि जरूरी तो नहीं बिल्कुल कि टूटे शाखसनों से, जरूरी तो नहीं बिल्कुल कि टूटे शाखसनों से, गलत फहमी से भी तो एक रिश्ता टूट जाता है। टूट जाता है, क्या बात कह दी। गलत फहमी से भी गलत फहमी से ही टूट जाता है। और एक मतलब और एक शेर है कि थोड़ा रुकिए हुजूर आता है। जी, थोड़ा रुकिए हुजूर आता है, वक्त अच्छा जरूर आता है। थोड़ा रुकिए हुजूर आता है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा जरूर आता है। ढोना पड़ता है खुद गुरूर अपना, ढोना पड़ता है खुद गुरूर अपना, ऐसा एक दिन जरूर आता है। जरूर आता है, ढोना पड़ता है खुद गुरूर अपना, ऐसा एक दिन जरूर आता है। और एक शेर बतौर खास कि इल्म दौलत जरा सा मिलते ही, इल्म दौलत जरा सा मिलते ही, हर बशर में गुरूर आता है। गुरूर आता है, क्या है, क्या बात। इल्म दौलत जरा सा मिलते ही, हर बशर में गुरूर आता है। थोड़ा रुकिए हुजूर आता है। और एक मतलब 2-3 शेर पढ़ देता हूँ और आखिर में
हाँ पढ़ दीजिए। हमने देखे हैं मोहब्बत को निभाने वाले, हमने देखे हैं मोहब्बत को निभाने वाले, हमने देखे हैं मोहब्बत को निभाने वाले, छोड़कर हाथ चले जाते हैं जाने वाले, छोड़कर हाथ क्या सच्चाई बयान कर रहे हैं, जाते हैं जाने वाले। और शेर देखिएगा, नींद आती भी है तो आँख खुली रखता हूँ, नींद आती भी है तो आँख खुली रखता हूँ, हैं बहुत लोग यहाँ ख्वाब चुराने वाले, हैं बहुत लोग यहाँ ख्वाब चुराने वाले। और एक शेर यूं मोहब्बत करने वालों के लिए कि रातें रो रो के गुजारी बहुत मैंने भी। हेलो जी, संपर्क टूट गया ऐसा लग रहा है, एक बार उनको जोड़ के विधिवत हम लोग समापन करेंगे। रचना पाठ तो लगभग हो चुका है, अगर वो वापस जुड़ते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। जरा 2-3 मिनट मेरे साथ रहें, देखते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, राजेंद्र जी ने, शिखा जी ने और कल्पेश भाई, अनिल राही जी शायद किसी व्यस्त होंगे तो नहीं है हमारे साथ। और देखते हैं 1-2 मिनट, जरा हमारे अध्यक्ष हैं उनका मान सम्मान करते हुए उनका इंतजार करते हैं। और लगभग वो अपनी रचनाएं सब सुना चुके हैं और आप लोग सभी लोगों ने काफी धैर्य से सुना, इस बात की सबकी मैं प्रशंसा करता हूँ, सबकी तारीफ करता हूँ। और ईश्वर आप सबको इसी तरह मंचों पर आबाद रखे और अच्छा अच्छा लिखते रहें आप सभी लोग। और शिखा जी, राजेंद्र जी, कल्पेश जी, अनिल भाई, ये सब लोग से एक अच्छा रिश्ता बन गया आज इस रौनके बज़्म के माध्यम से। तो सभी प्रबंधकों को, सभी संचालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि रौनके बज़्म के ये महफिल यूं ही चलते रहे। और शुरू में काफी व्यवधान आ रहे थे, लेकिन बाद में जैसे सब मामला सेट हो गया और सब कुछ ठीक से चल रहा है, सबकी आवाज वीडियो बराबर से आ रहा है। और ये तब से हुआ जब से कल्पेश यादव जी ने अपना सुनाना किया। जब उन्होंने सुनाया है उसके बाद से व्यवधान आना बंद हो गया। पता नहीं क्या उन्होंने सारा नेटवर्क खींच लिया अपनी आवाज के जरिए से, कुछ बात समझ में नहीं आई, ये उन्हीं को पता होगा। उनकी आवाज में कुछ ऐसी पावर है कि सारा नेटवर्क खींच लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अंशु जैन जी हमारे बीच हैं, वो बताएं, निर्देश दें कि अब कार्यक्रम को किस तरह से समापन करना है। क्या रोशन जी हमारे बीच आएंगे? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो रोशन जी का क्या स्टेटस है? नहीं, वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है वापस से, तो शायद उनका कुछ तो इशू रहा होगा, या तो बैटरी डाउन हुई रहेगी या फिर नेट चला गया होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अब आगे का कार्यभार अगर आप संभालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, मैं शुक्रिया अदा करके और मैं तो अब आप
मैं चाहता हूं कि आप ही कार्यक्रम का समापन करें अपने शब्दों में। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ नताशा जी। अच्छा, तो ठीक है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने शब्दों से कहकर कार्यक्रम को समाप्त करूं। जी बिल्कुल, एक मिनट के लिए मैं बोल देता हूँ। हालांकि मैं बोलता है बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। कल्पेश भाई बहुत अच्छा सुनाया आपने। हाँ। हालांकि उम्मीद ये थी कि एक और गीत सुनने को मिले। हाँ बोलिए ना, बिल्कुल। लेकिन ऐसे लेकिन मेरे लिए जगह नहीं थी वहां पर, इसलिए मैं बोला नहीं कुछ। और आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। ये तो है। अच्छा पढ़ा। और ठीक है, आप समापन करिए। बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, सभी को शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है जी जी। आज ये रौनके बज़्म की जो महफिल हुई है, ये सही मायनों में यादगार महफिल रही, ऐसा मेरा मानना है और शायद आप सबका भी मानना होगा, क्योंकि सभी ने मुखर होकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी कवियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारा ये रिश्ता हमारे बीच आज बना है, जो राब्ता बना है, वो हमेशा कायम रहे। आजकल तो फेसबुक का जमाना है, कोई ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं, कैसे मिलेंगे, तो हर कभी भी मिल सकते हैं फेसबुक पर। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और दीपक जी हमारे बीच से अभी जा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो नेटवर्क की समस्या है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमारे महफिल के लिए अध्यक्ष बनना उन्होंने मंजूर किया और हमारे बीच रहे और अपने रहबरी में ये कार्यक्रम को करवाते रहे। तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को भी आजाद करूं। आप अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, तो मैं यही चाहता हूं कि हताश ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी के साथ अलविदा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।